गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की हनी ड्यू बुक का 9th चैप्टर, जिसका नाम है द ग्रेट स्टोन फेस। तो जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि एक स्टोन है, उसके ऊपर हमें फेस दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्टोरी है एक छोटे लड़के की कहानी है जिसका नाम अर्नेस्ट होता है, और वो बहुत उत्सुक रहता है कि उस इंसान को मिलने के लिए जैसा कि इस स्टोन पे दिखने वाला फेस है, बिल्कुल उस वैसे ही इंसान से मिलने के लिए, क्योंकि उसकी मदर एक प्रोफेसी के बारे में बताती है कि इस तरह की कहावत है कि कोई एक इंसान आएगा यहाँ पर जो इसी वैली में जिसका जन्म हुआ होगा, और वो बहुत रिच होगा, बहुत काइंड होगा, ये सारी बातें वो बताती हैं। तो जो अर्नेस्ट होता है वो बहुत उत्सुक रहता है एक ऐसे इंसान से मिलने के लिए। तो जानते हैं हम स्टोरी में क्या वो एक ऐसे इंसान से मिल पाता है जिसका फेस बिल्कुल उससे मिलता है, या जिसका फेस उस स्टोन पर दिखाई देता है, क्या वो उसी व्यक्ति से मिल पाता है या नहीं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले जानते हैं। Seen from a distance, hilltops and huge rock seem to assume वेरियस शेप। जैसा कि हम हिल टॉप्स को दूर से देखते हैं तो हमें क्या लगता है, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं उन पे हमें लगता है कि कई तरह की शेप्स जो है वहाँ पर बन रही हैं। दे मे रिसेंबल एन एनिमल और एन ह्यूमन फिगर। वो कैसी हो सकती है, एक एनिमल की तरह भी हो सकती है, या उसकी फिगर एक इंसान की तरह भी हो सकती है। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स, और लोगों के पास इन शेप्स को लेकर कुछ कहानियां भी होती हैं। सम स्टोरीज कम ट्रू, और कुछ कहानियां सच हो जाती हैं। अदर्स डोंट, और कुछ नहीं होती हैं। द ग्रेट स्टोन फेस इज वन such shape that remind the inhabitants of the valley of a prophecy। prophecy होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो आने वाले फ्यूचर के बारे में बताता है। तो ये जो स्टोरी है इसमें जो द ग्रेट स्टोन फेस है वो भी एक इसी तरह की शेप है, जो हमें क्या, जो वहाँ पर रहने वाले इनहेबिटेंट मीन्स होता है निवासी, जो वहाँ के निवासी हैं उन्हें एक प्रोफेसी की याद दिलाती है। व्हाट वॉज इट, तो वो प्रोफेसी क्या थी। डिड इट कम ट्रू, तो क्या वो सच होती है। तो स्टोरी के माध्यम से हम जानेंगे। वन आफ्टरनून व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, एक दोपहर की बात है जब जो सूरज था वो ढल रहा था। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय सैट एट द डोर ऑफ दियर कॉटेज, एक छोटा लड़का और उसकी मदर दोनों अपनी कॉटेज मीन्स होता है कुटिया, दोनों अपनी कुटिया के दरवाजे पर बैठे रहते हैं। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, और किसके बारे में बातें वो कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। They had only to lift their eyes and there it was। अब वो जो है अपना चेहरा अगर ऊपर उठाते हैं तो उन्हें सामने क्या दिखाई देता है, द ग्रेट स्टोन फेस दिखाई देता है। प्लेन टू बी सीन, वहां पर प्लेन दिखता है। 2 miles अवे विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स, तो वहाँ पर वो क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर प्लेन है, प्लेन में कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं, वहाँ पर सूरज की जो रोशनी है वो आती है। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, और वो ग्रेट स्टोन फेस क्या था। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ग्रेट स्टोन फेस क्या था। द ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ नेचर, यहीं पर आपको आंसर मिल जाता है। जो ग्रेट स्टोन फेस था वो प्रकृति का काम था। फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक। इमेंस मीन्स होता है ह्यूज, बहुत बड़ी, और परपेंडिकुलर मीन्स होता है राइजिंग वेरी स्टीपली। तो मतलब जो पहाड़ थे वो बिल्कुल सीधे खड़े हुए थे और बहुत बड़ी रॉक्स थी वहां पर, which had been thrown together so that when viewed at a proper distance, जब हम उन्हें दूर से देखते थे तो क्या दिखाई देता था, they resembled the features of human face, तो वहां पर एक इंसान का फेस दिखाई देता था। if the स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर, अगर स्पेक्टेटर मतलब जो देखने वाला था, अप्रोच मीन्स होता है पहुंचना, जब उस स्टोन के पास पहुंचता है
ही लोस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस, तो वो जो बड़ा सा, इनॉर्मस मीन्स होता है बड़ा, एंड कुड सी ओनली अ हीप ऑफ जाइनेटिक रॉक। तो जैसे ही देखने वाला उसके पास पहुंचता है, उस रॉक के पास पहुंचता है, तो वो जो आउटलाइन सी थी जहां पर इनॉर्मस सा बड़ा सा फेस दिखाई देता था, तो वो जो है डिसअपियर हो जाती थी, वो वहां से दिखाई नहीं देती थी। बस वहां पर क्या दिखता था, एक बड़ी सी रॉक, बड़े से स्टोन्स का एक हीप यानी कि ढेर दिखाई देता था। पाइल्ड वन अपॉन अनोदर, और कैसा लगता था वो कि जैसे एक दूसरे के ऊपर वो पत्थर रखे हुए हैं। बट सीन फ्रॉम डिस्टेंस, लेकिन जैसे ही हम उसे दूर से देखते थे, द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट, और क्या लगता था जी, जो क्लाउड्स है, जो बादल है, क्लस्टर मीन्स होता है इकट्ठा होना, कि जैसे वहाँ पर बादल इकट्ठा हो गए हैं। द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव, और वो जो फेस था वहाँ पर, स्टोन का जो फेस था, वो बिल्कुल ऐसे दिखाई देता था जैसे कि वो अलाइव है, जीवित है। इट वॉज बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ओड much of its fertility to be began face that was continuously beaming over it। देखिए, begin means होता है काइंड एंड जेंटल। तो ये विश्वास था लोगों का, जो वहाँ पर लोग रहते थे, बहुत से लोग थे, उनका ये विश्वास था कि ये जो वैली है ये क्यों फलती फूलती है, फर्टिलिटी मतलब इतनी उपजाऊ क्यों है, यहाँ पर ये इतनी फलती फूलती क्यों है। वो उस फेस को इसका कारण मानते थे, क्योंकि वो जो फेस था उस पर बहुत ही काइंडनेस दिखाई देती थी, बहुत जेंटल वो दिखाई देता था, और वो जो वैली थी वो लगातार फलती फूलती रहती थी, इतना सब कुछ वहाँ पर मिलता था। द मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, अब हमने स्टोरी के शुरुआत में बताया था एक मदर के बारे में और उसके छोटे बेटे के बारे में, जो अपनी कॉटेज से उस स्टोन को देख रहे हैं। सेट एट द डोर ऑफ दियर कॉटेज, वो अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए हैं। गेजिंग, गेजिंग मीन्स होता है घूरना, लगातार देखना। एट द ग्रेट स्टोन फेस, और वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ लगातार देख रहे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट इट, और उसके बारे में बात कर रहे हैं। द चाइल्ड्स नेम वाज अर्नेस्ट, बच्चे का नाम क्या है, अर्नेस्ट है। मदर सेड ही, उसने अपनी मदर से कहा। वाइल द ग्रेट फेस स्माइल्ड ऑन हिम, जब जो सामने उसे फेस दिखाई दे रहा था उसे क्या लगा कि वो उसकी तरफ मुस्कुरा रहा है, तो वो क्या कहता है, आई विश दैट इट कुड स्पीक, कि मैं क्या इच्छा करता हूँ कि वो मुझसे बात कर सके। फॉर इट लुक सो वेरी काइंडली दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लीजेंट, वो कहता है कि उसका जो लुक है वो बहुत काइंडली है, यानी कि वो देखने में बहुत काइंड लगता है, और उसे क्या लगता था कि उसकी जो आवाज़ है वो भी इतनी ही प्लीजेंट होगी। इफ़ आई एवर सी ए मैन विथ सच ए फेस, अगर मैं किसी इंसान को, ऐसे इंसान को देखता हूँ जिसका फेस बिल्कुल इसके जैसा हो, आई शुड लव हिम वेरी मच, तो मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। यानी कि अगर मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो बिल्कुल ऐसे फेस वाला हो, जो बहुत काइंड हो, बहुत जेंटल हो, तो मैं उसे बहुत प्यार करूँगा। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास आंसर्ड हिज मदर, तभी उसकी मदर उसे जवाब देती है कि अगर हाँ, जो प्रोफेसी है यानी कि जो स्टेटमेंट है फ्यूचर के बारे में, अगर वो सच होता है, वी मे सी ए मैन सम टाइम, तो हम एक ऐसे इंसान को देख सकते हैं। विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट, उसका फेस भी बिल्कुल वैसा ही होगा। What prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired Ernest. Please tell me about it. तो जो अर्नेस्ट होता है वो बहुत ही उत्सुकता से इंक्वायरी करता है, पूछता है अपनी मदर से कि प्रोफेसी क्या है, तुम्हारा क्या मतलब है प्रोफेसी से, कि प्लीज़ मुझे बताओ इसके बारे में। सो हिज मदर टोल्ड हिम ए स्टोरी, इसलिए उसके पूछे जाने पर उसकी मदर उसे एक कहानी बताती है। दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर, जो उसकी खुद की माँ ने उसे बताई थी, यानी कि अर्नेस्ट की नानी ने अपनी बेटी को बताई थी। व्हेन सी हरसेल्फ वाज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट, जब वो
लिटिल अर्नेस्ट यानी कि छोटे बच्चे अर्नेस्ट से भी एज में छोटी थी। दैट एट सम फ्यूचर डे, और वो क्या कहानी थी कि एक दिन फ्यूचर में अ चाइल्ड शुड बी बोर्न, तो उसकी मदर वहाँ पर बताती है कि एक ऐसे बच्चे का जन्म होगा हु वाज डेस्टाइन्ड टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन, जो कैसा बनेगा, बहुत ही महान, बहुत ही नोबल इंसान बनेगा, ऑफ हिज टाइम, अपने समय का बहुत ही नोबल और बहुत ही ग्रेट इंसान होगा, एंड हुज फेस, और जिसका चेहरा इन मैनहुड, जब वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा, अडल्ट हो जाएगा, शुड बियर एन एग्जैक्ट रिसेंबल टू द ग्रेट स्टोन फेस, तो वो बिल्कुल ये जो आप सामने ग्रेट स्टोन फेस देख रहे हो ना, बिल्कुल वैसा ही होगा। तो यहाँ पर उसकी मदर बताती है कि एक प्रोफेसी है, प्रोफेसी में क्या है कि एक बच्चे का जन्म होगा जो इस वैली का ही होगा, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो इतना ही नोबल, इतना ही ग्रेट बनेगा, और जब वो एक मैनहुड में होगा यानी कि एक अडल्ट पर्सन होगा तो उसका फेस बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, और वो ये भी बताती हैं कि बहुत से लोग अभी भी इस कहानी पर यानी कि इस बात पर विश्वास करते हैं, बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडियल टॉक, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये कुछ नहीं है, बस आइडियल टॉक है। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड, और वो साथ में ये भी बताती हैं कि ये जो प्रोफेसी वाला इंसान है, ये जो ग्रेट मैन है, ये अभी तक तो दिखा नहीं है। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट, अब अर्नेस्ट जो है इस बात पर चिल्लाता है खुश होकर, क्लैपिंग हिज हैंड अबव हिज हेड, और अपने हाथों को क्लैप करता है अपने सिर के ऊपर। आई डू होप दैट आई शैल लीव टू सी हिम, वो कहता है कि मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जब वो इंसान आए तो मैं जीवित रहूँ उसे देखने के लिए। हिज मदर वाज ए अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वूमेन, उसकी मदर उससे बहुत लगाव करती थी, वो बहुत विचारशील स्त्री थी। इट वॉज प्रॉपर शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप ऑफ हर लिटिल बॉय, अब वो जो है अपने बेटे को डिस्करेज भी नहीं करना चाहती थी, तो मतलब वो बहुत सोच समझ कर जवाब देती है और क्या कहती है, सो सी सेड टू हिम, इसलिए उसने उससे कहा, परहैप्स यू मे, तो कहती है कि हाँ हो सकता है कि तुम उसे देख पाओ। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी, और अर्नेस्ट उस कहानी को कभी नहीं भूलता है, दैट हिज मदर टोल्ड हिम, जो उसकी माँ ने उसे बताई थी। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वैन एवर ही लुकड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, अब जब कभी भी वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता है तो उसे वही कहानी उसके दिमाग में आ जाती है। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज वेयर ही वॉज बोर्न, वो अपना बचपन वहीं पर बिताता है, उसी लॉग कॉटेज में बिताता है जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। was dutiful to his mother and helpful to her in many things, वो अपनी मदर को बहुत प्यार करता था, उनकी बहुत ज़्यादा मदद करता था उनके काम में, assisting her much with his little hand, हालांकि उसके छोटे हाथ थे उनकी मदद करने के लिए, and more with his loving heart, लेकिन उसका जो दिल था वो बहुत ही लविंग था, बहुत ही प्यारा था। in this manner from a happy yet often expensive child he grew up to be a mild and quiet youth, अब इस तरह से खुशी खुशी कुछ दिन निकल जाते हैं और जो बच्चा होता है अब वो बड़ा हो जाता है और वो बिल्कुल माइल्ड यानी कि बिल्कुल जैसा कि वो फेस को देख रहा होता है बिल्कुल काइंड जेंटल क्वाइट एक यूथ बन जाता है, यानी कि वो बड़ा हो जाता है। अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अर्नेस्ट का कोई टीचर तो था नहीं, बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन ऑफ हिम, लेकिन वो जो ग्रेट स्टोन फेस था सामने
वो उसके लिए एक टीचर का ही काम करता था। व्हेन द वर्क ऑफ द डे वाज ओवर, जब दिन भर का सारा काम खत्म हो जाता था, ही वुड गेज एट इट फॉर आवर्स, तो घंटों तक अर्नेस्ट उसे देखता रहता था। until he began to imagine that those vast features recognize him, और उसे मतलब यहाँ तक लगता था, ऐसा लगा था, वो ऐसा इमेजिन करने लगा था कि जो सामने फेस है ये भी इसे पहचानने लगा है। एंड गेव हिम अ स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड एनकरेजमेंट, और वो ऐसा फील करता था कि वो मुझे दया भरी एक स्माइल देता है, मुझे एनकरेजमेंट करता है। तो बच्चा उस फेस के बारे में ये सब बातें सोचता है। अबाउट दिस टाइम देयर वेंट ए र्यूमर, र्यूमर मीन्स होता है अफवाह, थ्रू आउट द वैली दैट अ ग्रेट मैन हु वाज टू बियर अ रिसम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस। तभी जो है वैली में वहाँ पर कुछ अफवाहें, पूरी वैली में अफवाहें चलती रहती हैं। किसके बारे में? उस ग्रेट स्टोन फेस के बारे में, कि एक ऐसा ही इंसान है जो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। हैड अपीयर्ड एट लास्ट, और वो अभी मतलब हाल ही में उन्हें दिखाई देता है। इट सीम दैट मैनी ईयर्स बिफोर अ यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली एंड सेटल्ड एट द डिस्टेंस सी पोर्ट। तो उन्हें क्या पता चलता है कि कुछ सालों बहुत सालों पहले एक यंग मैन था जो वैली को छोड़कर चला गया था, और वो दूर कहीं सी पोर्ट में जाकर सेटल हो गया, और उसका नाम क्या था? गैदर गोल्ड। गैदर गोल्ड के नाम से उसे जाना जाता है। विच वाज हिज नेम, ये उसका नाम था। हैड सेट अप अ शॉपकीपर had set up as a shopkeeper and being sharp in business market। अब उसने क्या कर लिया था? वो एक शॉपकीपर बन गया था, और उसने वो जो है बिजनेस में बहुत ज़्यादा तेज था। had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth। मतलब वो इतना धनी हो गया था कि अगर उसकी प्रॉपर्टी को, उसके पैसे को काउंट किया जाए तो कितना समय लग सकता था? 100 years लग सकते थे उस पैसे को काउंट करने में। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली। अब उसने किसके बारे में सोचा? जो उसकी नेटिव वैली थी, यानी कि जहाँ पर उसका जन्म हुआ था, उस वैली के बारे में वो सोचता है। एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर, और वहाँ जाने का वो वापस निश्चय कर लेता है। एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बोर्न, और उस जगह जाने का निश्चय कर लेता है वो जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टिर्ड बाय द आइडिया that the great man, the noble man, and the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley। अब अर्नेस्ट जो है इस बात से मतलब डीपली मूव्ड, यानी कि वो हिल सा जाता है इस आइडिया से कि वो ग्रेट मैन, वो नोबल मैन, और जिसके बारे में ये प्रोफेसी है, मतलब कितनी एजेस के बाद, मतलब कितना डिले कर दिया उसने अपने नेटिव लैंड में आने के लिए, इस नेटिव वैली में आने के लिए, लेकिन वो इस बात को देखकर सोचता है कि हाँ अब उसे देख पाएंगे। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze। अब एक दिन जो लड़का था वो बैठा हुआ था वैली में, और क्या इमेजिन कर रहा था? वही ग्रेट स्टोन फेस के बारे में इमेजिन कर रहा था कि वो वापस लौट आएगा, वो वापस आ चुका है। द नॉइज ऑफ व्हील्स वाज हर्ड, तभी जो है आवाज़ आती है व्हील्स की। एंड अ क्राउड ऑफ पीपल क्राइड हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड, और जो इंसान थे, यानी कि जो भीड़ थी, लोगों की जो भीड़ थी, वो लोग चिल्ला रहे थे कि हेयर कम्स द ग्रेट मैन मिस्टर गैदर गोल्ड, की इसमें यहाँ पर गैदर गोल्ड आ गया है, आखिरकार वो यहाँ पर आ ही गया है। द कैरेज ड्रोन बाय द 4 horses, अब जो उसकी कैरेज थी, उसकी जो घोड़ा गाड़ी थी, वो 4 घोड़ों के द्वारा खींची जा रही थी। डैश्ड अराउंड द टर्न ऑफ द रोड, वो सड़क पर आकर रुकती है। विद इन इट, उसके अंदर वो बैठा होता है। थ्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो appeared the face of an old man with yellow skin। अब जैसे ही वो थोड़ा सा बाहर झांकता है तो क्या दिखाई देता है कि उसके अंदर एक
बूढ़ा व्यक्ति बैठा है जिसकी स्किन कैसी है, येलो हो गई है। द वेरी इमेज ऑफ ग्रेट स्टोन फेस साउटेड द पीपल, जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो आ गया है। श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, जो पुरानी प्रोफेसी थी वो सही हो गई है। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, आखिरकार वो यहाँ पर आ गया है। एंड वॉट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, लेकिन जो अर्नेस्ट था वो तो बहुत पजल्ड था। क्यों? दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हेयर वाज अ लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ, मतलब जिस बात के बारे में वो बात कर रहे थे, तो कैसे वो मतलब इतनी जल्दी विश्वास कर सकते हैं इस बात के ऊपर कि वो इंसान यहाँ पर आ गया है। ही टर्न अवे सैडली फ्रॉम द wrinkled soreness and of that unpleasant face। अनप्लीजेंट क्यों लग रहा था? क्योंकि वो हमेशा जब भी उस फेस की तरफ देखता था स्टोन पर तो उसे हमेशा प्लीजेंट लगता था, काइंड लगता था, नोबल लगता था। लेकिन आज वो कैसा लग रहा था? रिंकल्ड लग रहा था, वो उसे अनप्लीजेंट फेस लग रहा था। यानी कि कहने का मतलब है कि जो अर्नेस्ट था उसे वो सिमिलैरिटी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी जैसा कि वो देखता था। जिस दयालुता को वो उस फेस में देखता था, नोबलनेस को देखता था, वो उस ओल्ड मैन के फेस पर उसे नहीं दिखाई देती है। He gazed up the valley where the stone face seemed to say, "He will come, fear not, Ernest, the man will come." अब वो जो है वापस जाता है क्योंकि वो अनप्लीजेंट फेस को देखता है तो उसे क्या लगता है कि वो नहीं है, तो वो वापस जाता है और गेज्ड मतलब उस वैली के ऊपर फिर से देखने लग जाता है जहाँ पर उसे क्या दिखाई देता था? द स्टोन फेस, वो उसे दिखाई देता था। और उसे क्या सुनाई देता है वहाँ पर वो जो स्टोन फेस है उसे देखकर ऐसा लगता है कि सामने से जो स्टोन फेस है वो उसे कह रहा है कि ही विल कम, कि वो आएगा। फियर नोट, डरो मत अर्नेस्ट, वो आएगा। द मैन विल कम, कि वो आदमी जरूर आएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। सेकंड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।